नमस्कार। शनिदेव के मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल लेकर हम यहाँ उपस्थित हैं। ग्रह गोचरी व्यवस्थाएं प्रमुख परिवर्तनों के साथ में अपनी यात्रा को लेकर चल रही है। 29 मार्च 2025 को जिस तरह से शनिदेव का प्रमुख तौर पर परिवर्तन हुआ और राशिक्रम के साथ में कुंभ से मीन की ओर गए, यानी आपकी राशि से मीन राशि की ओर इनका जाना हुआ और वहीं से आपको 7.5 का अंतिम प्रवास क्रम सामने निकल कर आया। ठीक उसी तरह से 14 मई और 18 मई भी महत्वपूर्ण तारीखें हैं। 14 मई देवगुरु बृहस्पति परिवर्तन कर रहे हैं। 18 मई राहु और केतु परिवर्तन के समागम को अपने साथ में लेकर भरपूर बेहतर स्तर के साथ में चलायमान है। बेहतर स्तर इस वजह से कि शनिदेव और राहु की जो युति संगत स्थिति है 18 मई को समाप्त हो जाएगी। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश करेंगे। शनिदेव की दृष्टि संबंध से मुक्त होकर आगे बढ़ने वाले होंगे। तो हम चर्चा की शुरुआत करते हैं प्रमुख तौर पर प्रथम भाव के साथ में। प्रथम भाव के अधिपति और द्वादश भाव के अधिपति शनिदेव धन भाव में रहेंगे, गुरु राशि स्थान में रहेंगे और गुरु राशि स्थान में होकर पुनः 10वीं दृष्टि से गुरु के ही मूल त्रिकोण को देखने वाले होंगे। 7.5 का अंतिम प्रवाह क्रम कुंभ राशि के महानुभावों के लिए सुखद खबरों की स्थितियों को और सुखद संकेतों के आधार को सामने लेकर आया है। वजह यह है कि धन भावस्थ शनिदेव जो कि प्रथम और व्यय भाव की ताकत रखते हैं और साथ ही साथ में पुनः लाभ भाव को देखने वाले हो जाते हैं। देवगुरु बृहस्पति स्वयं भी यहाँ वाणिज्य के अधिपति के राशि स्थान में स्वयं के कारकत्व भाव में होकर पुनः लाभ भाव को देखने वाले हो गए। इसलिए अब आपके लिए धनागमन के साथ में वृद्धि के संकेत हैं। लंबे समय से जो आप बिजनेस के साथ में रोटेशन के प्रपोर्शंस को इतनी पॉजिटिविटी के साथ में नहीं देख पा रहे थे, इतनी आगे की बढ़ोतरी की क्रमबद्ध अवस्थाओं को अपने साथ में लेकर नहीं चल पा रहे थे, वहां से सुखद संचालित आधार आपके समक्ष निर्धारित होते चले जाते हैं। कोई भी तरीके की नेगेटिविटी अब उसमें नजर नहीं आती। लंबे समय से कोई अटका हुआ रुपया या और पैसा था, उसमें भी 18 मई 2025 के बाद से पूरी सम्यक गुंजाइश है और पॉजिटिव इंडिकेटिव्स आपके साथ साथ स्टेबलाइज होकर चल रहे हैं, जिसमें कोई भी और नकारात्मकता का भाव आपके साथ में निर्धारित नहीं होता। दुविधा और पशुपेश यहाँ साथ साथ चलने वाली नहीं होती। ये अटमोस्ट और स्पेसिफिक क्लैरिटी आप अपने साथ में रेजम्बलेंस में ज़रूर लेकर चलिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। वाणी पर पुरजोर तरीके से नियंत्रण रखने की ज़रूरत रहेगी। जब समय अपनी सार्थकता को प्रदर्शित करके आगे चल रहा हो तो व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने कम्युनिकेशन के साथ में काफ़ी हद तक स्लगिश और स्क्वीज्ड बेसिस बनाकर रखे। पारिवारिक संघर्ष अभी भी मौजूद हैं। आप पर कई तरह के आक्षेप लगाए जा सकते हैं जिनको सुलझाने में थोड़ा सा समय ज़ाया हो सकता है। जितनी इग्नोरेंस के अप्रोच को अपनाकर चलेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी है। थर्ड हाउस की पोजीशंस अटमोस्टली इंपॉर्टेंट है। थर्ड हाउस की जो लॉर्डशिप है मंगल, वो 6th हाउस में यहाँ डेबिलिटेटेड है, नीचस्थ अवस्थाओं के साथ में है। तो वहीं बुध पराक्रम में है, भाग्य भाव को पुनः देखते हुए हैं। इसी वजह से आपके लिए यहाँ पर जो शुरुआती 14 दिन है उसमें जब सूर्यदेव की स्थितियाँ उच्चस्थ आधार में बनी रहेगी, पुनः नए सिरे से नौकरी पेशा जीवन की ओर जाना हो, कहीं खुद को एक्टिव करके आगे की पोजीशंस को कंसोलिडेशन में देखना हो, वो सारी ही पोजीशंस आपके साथ स्टेबलाइज होकर चलती है। पंचमेश और अष्टमेश बुध का जो आधार है ये मंगल राशि स्थानक क्रम में है और पुनः भाग्य भाव को देखता हुआ है। ये क्लैरिटी आप अपने साथ प्रोपोर्शनेट बेसिस पर बहुत गहराई से बनाकर रखने की कोशिश कीजिएगा कि यात्राओं के साथ स्वयं के स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। उसमें भी 14-15 मई से 31 मई 2025 तक तो अत्यधिक संभल कर खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। ये सार्थक स्पष्टता अपने भीतर तक समाहित करके आप ज़रूर चलिएगा। निवेदन है कि भाइयों और दोस्तों के साथ जितना आप अपने संबंधों के साथ तारतम्य बनाकर रखेंगे, जितना धीमापन स्थापित करके रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी के मेजर्स यहाँ आप अपने साथ स्टेबलाइजेशन के साथ में देखने वाले होंगे। ये रिक्वेस्टिव बेस आपके सामने हम ज़रूर रखना चाहेंगे। और इसके अलावा यह विनम्र निवेदन है आपसे कि जो आप यहाँ पर किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ में
इवेंट मैनेजमेंट संबंधी कामकाज में जुड़े हुए हैं, 7 से 14 मई 2025 के मध्य बड़े निर्णय लिए जा सकते हैं। यदि हम चतुर्थ भाव की चर्चा करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो आप देखिएगा कि 14-15 मई से 31 मई 2025 में हृदय संबंधी रोगों से अत्यधिक सावधानी बरत कर चलिएगा। एंग्जाइटी ड्रिवन इश्यूज यहाँ डिस्टर्ब कर सकते हैं, क्योंकि पुनः शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि शुक्र राशि स्थान पर रहेगी और साथ ही साथ में शुरुआती तौर पर देवगुरु बृहस्पति पर और उसके बाद सूर्यदेव पर रहने वाली होगी। इसलिए इम्पल्सिव बेसिस डिस्टर्ब कर सकते हैं। जहां आपने किसी भी वस्तु को पाने की जद्दोजहद दिखाई, वहीं से पशुपेश और ज़्यादा तीव्रगामिता के साथ में आपको घेरने का कार्य कर सकती है। जितना हो सके शांत चित्त भाव के साथ जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ोतरी में लेकर चलने का क्रमबद्ध सिरा रखिएगा। यह विनम्र निवेदन आपसे हम करना चाहेंगे। ये क्लैरिटी भी बारंबार बनाकर रखें कि भूमि संबंधित निर्णय में जो शुरुआती 14 दिन है वो अत्यधिक महत्वपूर्ण है। उन निर्णयों को काफ़ी हद तक सहूलियत के साथ में आगे बढ़ाया जा सकता है और रुकावट एवं बाधा बिल्कुल नहीं। मदर की हेल्थ को लेकर बने हुए कंसर्न्स काफ़ी हद तक कमी की तरफ हैं। वाहन संबंधी किसी भी कामकाज की ओर आप अग्रगामी होना चाहते हैं तो 7 मई से 23 मई 2025 तक का समय बेहतर है। कॉमर्शियल व्हीकल, एजेंसी लाइन संबंधी कामकाज, कोई भी टूल को रिलेट करते हुए वर्किंग पोजीशंस, या फिर आप टेक्निकल बेसिस के साथ में अपने कोई भी एक तरह से वर्किंग पोजीशंस को नए लेवल पर स्टेबलाइज करके चलना चाहते हैं, तो वहाँ से भी अटमोस्ट पॉजिटिव कंसोलिडेटेड बेस आपके साथ में नज़र आता है। पंचम भाव की यात्रा को तय करें तो देवगुरु बृहस्पति बहुत बड़े परिवर्तन की आभा को संजोकर आपके साथ में अब गतिमान होने वाले होंगे। बड़े परिवर्तन की आभा इस वजह से है कि वृषभ राशि स्थान से लंबे समय की यात्रा को पूरा करके शत्रु राशि स्थान की ओर गुरु बढ़ रहे हैं, परंतु अपने कारकत्व भाव में प्रवेश कर रहे हैं। कुंभ राशि यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के महानुभावों के लिए पुनः प्रथम भाव को देखने वाले होंगे। इसी वजह से आप अपनी क्षमताओं पर विश्वास करके चल सकते हैं। 7.5 के 2 प्रवास क्रमों ने यानी प्रथम और मध्य प्रवास क्रम ने जो अनुभव आपको दिए हैं अब वो काम आने वाले होंगे। स्टॉक मार्केट में फ्लॉलेस बेसिस पर आगे बढ़ सकते हैं, यानी अपनी जितनी तीव्रगामिता को आगे बढ़ाने वाले होंगे उतने ही बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स आप अपने साथ जोड़ते चले जाएंगे। जो महिलाएं लंबे समय से संतान सुख की ओर अग्रगामी नहीं थी और वहाँ से अपनी संभावनाओं को उजागर करके आगे बढ़ना चाह रहे थे आप, तो वहाँ पर भी काफ़ी हद तक सुखद संकेतों की अवस्था मौजूद। विद्यार्थी वर्ग मन के भीतर के संघर्षों से जितना मुक्त होकर आगे बढ़ेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी की रेजेंबलेंस आप अपने साथ में यहाँ स्टेबलाइज करके जर्नी को इवॉल्व करने वाले हो सकते हैं। ये अटमोस्ट पॉजिटिविटी आपके साथ है। किसी भी रिलेशन के साथ में आप हैं, धोखे की गुंजाइश हो सकती है। उस संबंध के साथ में और गहरे जाने से पहले एक बार स्थितियों को बहुत अच्छे से जांच परख लीजिएगा, फिर ही आगे बढ़ना बेहतर है। 6th हाउस में मंगल है। सबसे पहले तो आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी के समय अंतराल में पूरे ही मई में ऋण संबंधी स्थितियों से बचिएगा। आपको जैसे ही कामकाज में तेजी नजर आई, आपको लगा कि अब तो निर्णय पर निर्णय लेते चले जाना चाहिए और वहीं से दुविधाएं निकल कर आती है। उससे जितना आप संभल कर चलेंगे वास्तविक तौर पर उतनी ही बेहतरी अपने साथ में आप लेकर आते चले जाएंगे। ये क्लैरिटी बनाकर रखें। तो वहीं पर मुख्य धारा में बैंकिंग संबंधी कामकाज में कुछ हद तक संघर्ष आपके समक्ष मौजूद रहने वाले हो सकते हैं। शत्रु पक्ष हावी होने का प्रयत्न कर सकते हैं, संभलिएगा। शुरुआती 18 दिनों में तो वो पोजीशन ज़्यादा है, उसके बाद में ईज आउट बेस है, परंतु वहाँ तक बहुत अच्छे से संभल कर खुद को आगे बढ़ाने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। तो वहीं पर मुख्य धारा में ब्लड प्रेशर को रिलेट करते हुए कोई भी प्रॉब्लम अथवा रक्त संबंधी विकारों के आधार डिस्टर्ब करते रहे हैं तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट की ओर खुद को लेकर जाने की आवश्यकताएं आपके लिए बनी हुई है। सप्तम भाव की चर्चा करते हैं तो सप्तम भाव के अधिपति शुरुआत में पराक्रम और उसके बाद चतुर्थ भावस्थ क्रम में रहेंगे। व्यापारिक जीवन में आप गृहस्थ पक्ष के साथ सामंजस्य स्थापित करके चलिएगा। कोई भी बड़ी पूंजी लगा रहे हैं, एक बार उनसे सलाह लेने की पूरी आवश्यकता रहेगी और उसके बाद में ही आगे बढ़ना बेहद ज़रूरी है। जल्दबाजी से लिए गए निर्णय और उनकी हामी के बिना लिए गए निर्णय दुविधाएं दे सकते हैं। इस एक बात से खुद को बारंबार संभाल कर आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। बिजनेस पार्टनरशिप में इस महीने को ठीक ठाक कहा जाएगा, इतना व्यवस्थित नहीं, क्योंकि शुक्र और राहु की जो युति संगत स्थितियां साथ में हैं। सप्तमेश स्वयं भी शुरुआत में पराक्रम और फिर चतुर्थ रहेंगे, तो इस वजह से इतनी पॉजिटिविटी वहाँ से निकल कर नहीं आती। बिजनेस पार्टनरशिप में कोई सेपरेशन भी आ रहा है,
बहुत आराम से हल्का फुल्का घाटा भी खाना पड़े परंतु संबंध नहीं बिगड़े, ये गौर करके आप चलिएगा। यानी समझौतों के साथ में कई बार व्यक्ति आगे देखता है और समझौते नहीं करता तो वो वहीं पर अड़िग रहकर स्टक होकर इस समय को बर्बाद करने वाला होता है। इससे स्वयं को संभालने की जरूरत रहेगी। अष्टम के केतु है, ये एक क्लैरिटी अपने साथ में आप बारंबार बनाकर रखिएगा कि जो ये समय अंतराल है नर्व्स को रिलेट करते हुए इशूज आपके लिए बना सकता है। विदेश संबंधी कार्यों में जो नाम की गूंज यहाँ बहुत अच्छे से मिलनी चाहिए वो भरपूर स्तर पर बनी हुई है, क्योंकि केतु जाती हुई अवस्थाओं में कुछ ही दिनों में 18 मई से सिंह प्रवेश करेंगे। तो इसी वजह से ये बेटर पोजीशंस आपके साथ में स्टेबलाइज होकर कंटिन्यूअस नोट पर है। हुनर आपके नाम को एक अलग ख्याति के आधार प्रदत्त करने का कार्य कर सकता है। नवम भाव की चर्चा करें तो नवम भाव के अधिपति द्वितीय भावस्थ आधार में यहाँ उच्चस्थ क्रम को संचालित करते हुए आगे बढ़ने की ओर एक अलग सिरा बना रहे हैं। भाग्य का भले ही उतना सहयोग आपको नहीं हो परंतु इंट्यूशंस की जो पॉजिटिविटी होती है वो कांस्टेंट और कंटिन्यूअस बेसिस पर आपके साथ साथ में यहाँ आपके ड्राइविंग फोर्स को एस्टेब्लिश करके चल रही है। स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी उस लेवल पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं, परंतु आगे के क्रमबद्ध सिरों के संचालित आधार के साथ में मन जिन शंकाओं से ग्रसित था उससे हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को देखने का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन करते चले जा रहे हैं। इस आभा को अपने साथ बहुत गहराई से निक्षेपित करते हुए चलिएगा और वहीं जो आपके भीतर का दर्शन है उसको और अधिक मांझने की आवश्यकता है। लोगों के समक्ष अपनी फिलॉसफी रखने के पहले खुद को और ज़्यादा प्रोफाउंड करके आप चलें। तो वहीं आप यहाँ हायर एजुकेशन में किसी भी फैशन टेक्नोलॉजी, डिज़ाइनिंग संबंधी कामकाज, रचनात्मक क्षेत्र विशेष या फिर लेखन संबंधी कार्य क्षेत्र के साथ में खुद को आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस समय की तेज़ी देखते ही बनती है। 10th हाउस की पोजीशंस यहाँ 6th हाउस में है। कर्म के साथ में संघर्ष मौजूद है, अड़चने मौजूद है। नौकरी पेशा जीवन में कहीं नई ज्वाइनिंग हुई, अच्छा पैकेज मिला, आपको लगा कि अब तो सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देने हैं, मालूम चलता है कि नहीं, इंस्ट्रक्शंस जितने देने हैं उससे ज़्यादा लेने हैं, बहुत कुछ सहन करना है, अभी संघर्षों के ताप को लेकर चलना है, व्यापारिक जीवन में बहुत सारी स्थितियों को संभालना है। ये प्रक्रिया आपके साथ रहेगी, परंतु ये संघर्षों का ताप आपको यहाँ स्वर्ण समान निखार कर आगे बढ़ाने की तत्पर तैयारी करता चला जा रहा है। खुद को प्रबंधन संबंधी कामकाज में कहीं पर भी जल्दबाजी के साथ में घेरने की प्रक्रियाओं को आप नहीं रखते हैं तो ज़्यादा बेहतरी आपके समक्ष स्थापित रहने वाली हो सकती है। यह हम विनम्र निवेदन आपसे करना चाहेंगे। तो वहीं पर डिसिप्लिन की अप्रोच पूरे तरीके से अपने साथ इस जर्नी में बनाकर आप ज़रूर रखिएगा। लाभ भाव के अधिपति पंचम भाव में है, इसलिए लाभ में जो बढ़ोतरी है वो धीमेपन के साथ में है, परंतु सतत प्रगति की संभावनाओं को अनुगूंज देती हुई वो गुंजाइश आपके साथ में इस पटल पर स्थापित होती चली जा रही है। वहाँ से अधिक चिंतित होने की आवश्यकताएं आपको बिल्कुल भी नहीं है। ये अटमोस्ट मेजर क्लैरिटी आप अपने साथ स्टेबलाइज करके चलने की कोशिश कीजिएगा। हम यह भी निवेदन करना चाहेंगे कि यहाँ पर जो सामाजिक स्तर पर मान सम्मान बढ़ना चाहिए उसकी भरपूर गुंजाइश आप अपने साथ चलायमान कर रहे हैं। द्वादशेश द्वितीय भाव में है। द्वादश भाव की बात करें तो जो विदेश संबंधी कार्य गतिविधियां हैं, धीमापन भले ही हो परंतु व्यवस्थित क्रम सामने निकल कर आ रहे हैं, क्योंकि द्वादश भाव के अधिपति द्वितीय में होकर पुनः अष्टम भाव को देख रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति की यात्रा भी लाभ के साथ में एक तत्पर गतिशीलता निर्धारित करती चली जा रही है, इसलिए रुकावटें नहीं। खर्चों की अधिकता बनी हुई है, परंतु खर्चे जैसे जैसे बढ़ेंगे धनागमन की वृद्धि के जो एक क्षणिक आधार होते हैं वो भी लगातार बनते हुए प्रतिबिंबित होते चले जाते हैं। दवाइयों पर खर्चा अधिक हो सकता है, इस बात पर विशेष गौर कीजिएगा। तो ये था शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए मई 2025 का मासिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।